और अब फ्लाई पास्ट का समय है। भारतीय वायुसेना और इसके अलावा इसमें साथ साथ थल सेना और नौसेना का युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। और इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन, राहत फॉर्मेशन में 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देश में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा जो निर्मित है, बहुत ही उपयोगी हेलीकॉप्टर होते हैं। सलामी मंच के ऊपर राजपथ के ऊपर से उड़ते हुए 80 मीटर की ऊंचाई से राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए हिंडन एयरबेस से इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी और वहां से एक साथ एक समय में सलामी मंच के सामने पहुंचे और सलामी मंच के सामने से होते हुए इंडिया गेट की तरफ यानी पूरब दिशा में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। एरोहेड फॉर्मेशन में नभः स्पर्शम दीप्तम, गौरव के साथ गगन को छूने का भाव और संकल्प। इस फ्लाई पास्ट के माध्यम से स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आज गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 75 हेलीकॉप्टर और युद्धक विमान हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के इतिहास में, गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार इतना भव्य, इतना विशाल फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यह आजादी के, स्वतंत्रता के 75 वर्षों का वर्ष है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत वर्ष है ये, और इसलिए एक विशेष ऊर्जा, विशेष उल्लास और गौरव का भाव भी। अगली फॉर्मेशन मेघना फॉर्मेशन में हमारी बाईं तरफ से राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ान भरते हुए राजपथ पर आगे आते हुए हिंडन एयरबेस से इन्होंने भी उड़ान भरी है। इसमें एक चिनूक 47 जो कि सबसे दाहिनी तरफ आगे, सबसे आगे बढ़ते हुए, और उसकी अगुवाई में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर। चिनूक 47 आपको बता दें श्रोताओं की एक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। युद्ध हो या शांति, दोनों ही स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। सलामी मंच के सामने से ये पांचों विमान जो है मेघना फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए आगे की तरफ निकल चुके हैं। सियाचिन जैसे बहुत ही दुर्गम और बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सैन्य सामान पहुंचाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो चिनूक 17 के माध्यम से ही निभाई जाती है, क्योंकि ये इतना ताकतवर, इतना सक्षम ये युद्धक विमान और मालवाहक विमान है चिनूक 47। ये मेघना फॉर्मेशन के बाद अब बारी अगले फॉर्मेशन की, जो तिरंगा फॉर्मेशन है, और इसमें सबकी निगाहें पश्चिम दिशा में आसमान की तरफ। आज आसमान कुछ हद तक साफ है, हल्की हल्की धूप भी हमें नजर आती है, महसूस हम कर सकते हैं, और इसलिए जो विमान नीचे से उड़ान भरते हुए राजपथ के ऊपर से जा रहे हैं वो कम ऊंचाई के विमान जो है वो साफ नजर भी आते हैं। तिरंगा फॉर्मेशन में 5 सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। लैडर फॉर्मेशन यानी जो सीढ़ियां आप देखते हैं उस तरह से नीचे से ऊपर और उसके ऊपर और उसके ऊपर, और इस तरह से 5 हेलीकॉप्टर, सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जमीन से 60 से 80 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरते हुए, और नीचे के हेलीकॉप्टर से हरे रंग का, जबकि बीच के हेलीकॉप्टर से सफेद और ऊपर के हेलीकॉप्टर से केसरिया रंग का धुएं की लकीर यहां राजपथ के ऊपर से दूर तक हम देख पा रहे हैं। और ये धुएं की लकीर जो 3 रंगों की है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का प्रतिनिधित्व करते हुए राजपथ के ऊपर जो वाटर चैनल है राजपथ के साथ समानांतर, उसके ऊपर से उड़ान भरते हुए सलामी मंच के सामने से होकर इंडिया गेट यानी पूर्वी दिशा में आसमान में इस समय लगभग ओझल हो चुकने की स्थिति है। कहीं कहीं बादल भी आसमान में नजर आते हैं, लेकिन अभी तक जो भी फ्लाई पास्ट में फॉर्मेशंस यहां नजर आई हैं उनमें सबको देख पाने में सभी सक्षम रहे हैं दर्शक। संख्या भले कम हो लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। तिरंगा फॉर्मेशन के बाद एकलव्य फॉर्मेशन की अब है बारी, और इस फॉर्मेशन में एक Mi-35 की अगुवाई में 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है हिंडन से जिन्होंने उड़ान भरी थी, और एरोहेड फॉर्मेशन में 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरते हुए सलामी मंच के सामने से राजपथ के ऊपर उड़ान भरते हुए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहां उपस्थित दर्शकों का जोश, रोमांच और खुशी की एक लहर उनके चेहरों पर नजर आती है। हर कोई अपने हाथों में अपना अपना मोबाइल लेकर हर दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है, अपनी स्मृतियों में बसा लेना चाहता है, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के हेलीकॉप्टर और युद्धक विमान आज जिस रूप में यहां अपना प्रदर्शन कर रहे हैं फ्लाई पास्ट के रूप में, उसमें एक से एक रोमांचक करतब देखने को इन्हें मिलेगा। अभी तक मिला है, लेकिन हम सबको मालूम है कि आगे और भी बेहतरीन और भी रोमांचक प्रदर्शन यहां पर सामने नजर आने वाला है। और यह प्रदर्शन है तंगैल फॉर्मेशन का। तंगैल फॉर्मेशन में सबसे आगे एक डकोटा विमान उड़ान भर रहा है। डकोटा 1947-48 के कश्मीर में जो महत्वपूर्ण अभियान भारतीय सेना द्वारा किए गए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयपुर एयरबेस से जिसने उड़ान भरी डकोटा ने अभी, और इसमें शामिल 4 डोनियर विमानों ने पालम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, और यहाँ विक्ट्री शब्द के आकार में 300 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरते हुए सलामी मंच के ऊपर से होते हुए इंडिया गेट की तरफ आसमान में ओझल होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तंगैल फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको श्रोताओं बताऊं कि ये एक ऑपरेशन ऐसा था, तंगैल एयर ड्रॉप ऑपरेशन, एक कमांडो ऑपरेशन था जो कि 11 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन द्वारा अंजाम दिया गया था। और उसी की याद में ये तंगैल फॉर्मेशन जो है यहाँ पर खास तौर पर इस वर्ष आज़ादी के 75वें वर्ष में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उस वर्ष के दौरान फ्लाई पास्ट में उसे शामिल किया गया। त्राण फॉर्मेशन अगली फॉर्मेशन है, 3 इसमें विमान, आगे एक C-17 और 2 C-130 सुपर हरकुलिस विमान इस समय सलामी मंच के ऊपर से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई हो सकती है राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए, और सभी उस तरफ देखकर महसूस कर पा रहे हैं अपनी भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के उन युद्धक विमानों की क्षमता को, उनकी कुशलता को, और यह आश्वस्त होते हुए कि इनके रहते हम थल पर, जल में और नभ में जहां भी ये मुस्तैद हैं, हम सुरक्षित हैं, हम संरक्षित हैं और हम अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में सुरक्षित भाव के साथ आश्वस्त होकर अपने अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन प्रदर्शन आज इस बार, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 75वें वर्ष में आज़ादी के 75 विमानों का और हेलीकॉप्टर्स को मिलाकर ये रोमांचक जो दृश्य है फ्लाई पास्ट के रूप में वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। त्राण के बाद अगला फॉर्मेशन जो है वो नेत्र फॉर्मेशन, ध्वनि पहले आती है लेकिन दृश्य बाद में आता है, क्योंकि ये वो विमान हैं जो अपनी ध्वनि हम तक पहले पहुंचाने में सक्षम है। सबसे आगे AEW यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, और उसके पीछे 2 C-130 विमान इस समय उड़ान भरते हुए जोधपुर एयरबेस से जिन्होंने उड़ान भरी थी और राजपथ के ऊपर से आगे की ओर बढ़ते हुए ये 5 विमान इस समय हवा में धुएं की लकीर छोड़ते हुए आगे की तरफ निकल चुके हैं। एक रोमांचक क्षण है, किस्मत की बात है, बहुत खुशी की बात है, लोगों को तसल्ली इस बात की है कि आसमान साफ है। पछुआ हवा के झोंकों के साथ राजपथ के दोनों तरफ लगे हुए तिरंगे ध्वज हवा में लहराते हुए आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सबको शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हम अपने आप को समर्पित करें राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र की प्रगति में। राष्ट्र प्रथम हो हमारे लिए, और उसी संकल्प और इसकी प्रेरणा हमें मिलती है अपने सैनिकों से, अपने सिपाहियों से। और इस समय वरुण फॉर्मेशन में P-8-1 विमान, और जो निगरानी विमान के तौर पर देखा जाता है, सलामी मंच के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे की तरफ बढ़ चुका है और उसके अगल बगल के 2 विमानों के साथ बहुत ही बेहतरीन आपस में दूरी बनाए रखते हुए, संतुलन बनाए रखते हुए ये विमान जो है वो सलामी देते हुए सलामी मंच के ऊपर से आगे से निकलते हुए। वे विशाल लगभग 2.5 किलोमीटर का क्षेत्र है राजपथ का। हमारी बाईं तरफ से जो राष्ट्रपति भवन है और दाहिनी तरफ इंडिया गेट के आगे जो राष्ट्रीय समर स्मारक है, वहां तक का यह पूरा क्षेत्र है। और इसमें ये दृश्य हम सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से, कोविड महामारी की वजह से संख्या यहाँ बहुत कम है दर्शकों की, यानी लगभग 5-6 हजार की संख्या होगी। बैठने की उसी के अनुरूप व्यवस्था भी की गई है, लेकिन कहीं उत्साह और उमंग में उनके कोई कमी नहीं है। अगली फॉर्मेशन हमारी बाईं तरफ से राष्ट्रपति भवन की तरफ से, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अगली फॉर्मेशन में जो जहाज हम अभी तक हमारी आंखों के सामने वो दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी ध्वनि धीरे धीरे नजदीक आती महसूस कर पा रहे हैं। और वही एहसास यहाँ उपस्थित दर्शकों के मन में भी है, क्योंकि वो सब अपनी बाईं तरफ और सामने के दर्शक अपनी दाईं तरफ राष्ट्रपति भवन की तरफ अपनी दृष्टि करके। और इस समय 5 राफेल युद्धक विमान विनाश फॉर्मेशन में सतह से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए एरोहेड फॉर्मेशन में जोधपुर एयरबेस से जिन्होंने अपनी उड़ान भरी थी, और एक साथ बिल्कुल बेहतरीन तालमेल और संतुलन के साथ ये 5 राफेल युद्धक विमान जो राजपथ के ऊपर एक साथ पहुंचे और यहां पर उन्होंने ये प्रदर्शन किया विनाश फॉर्मेशन का। और इसमें 300 मीटर की ऊंचाई बहुत कम होती है ऐसे युद्धक विमानों के लिए, लेकिन यहाँ का प्रदर्शन इस रूप में जब होता है, जब इतनी कम ऊंचाई से ये विमान जो है उड़ान भरते हैं, तो यहाँ बैठे दर्शक भी रोमांचित हो उठते हैं। वो एक उत्साह अलग सा नजर आता है उनके अंदर, और ये रोमांच उन्हें हमेशा याद रखता है। और इस बार जबकि छोटे बच्चों को अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की संवेदना, यहाँ के जो वाइब्रेशन से स्पंदन है वो उन तक जरूर पहुंचेगा, चाहे उनके अभिभावकों के माध्यम से पहुंचे या अन्य माध्यमों से या आकाशवाणी के माध्यम से जो उन तक पहुंच रहा है। और अब अगली फॉर्मेशन यहाँ पर बाज फॉर्मेशन में 1 राफेल और राफेल के साथ 2 जैगुआर, 2 मिग और यूपीजी 2 और सुखोई 30 MKI विमान 300 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरते हुए। और हैरानी की बात आपको मैं बताऊं कि बाज फॉर्मेशन में
राफेल जगुआर मिग 29 UPG-2 और 7 सुखोई 30 MKI विमान जो यहां पर एक साथ राजपथ पर नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी थी। राफेल ने जोधपुर से, जगुआर ने नाल राजस्थान से ही, मिग 29 ने नाल से, सुखोई 30 MKI विमान ने जोधपुर से, और अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरते हुए ये एक साथ राष्ट्रपति भवन के ऊपर से पश्चिमी दिशा से पूरब की दिशा में आगे की तरफ बढ़े। ये ध्वनि उनकी, गति उनकी, 300 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरते हुए जिस तरह से वो सामने से निकले हैं, ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला दृश्य था। भारतीय वायुसेना के एक और दृश्य को देखने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 सुखोई 30 MKI विमान, उसकी ध्वनि आप तक पहुंच रही है क्योंकि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए वी की आकृति और धुएं की लकीर आसमान में जाकर बंट जाती है। यानी बीच का जो विमान है, बीच का सुखोई वर्टिकल चार्ली करते हुए बिल्कुल सीधी उड़ान में आसमान में, जबकि दो विमान बाईं और दाईं तरफ मुड़ जाते हैं और इस तरह से आसमान में धुएं की लकीर से एक त्रिशूल बनता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए इसे त्रिशूल फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसमें आज 3 सुखोई 30 MKI विमानों ने हिस्सा लिया। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पलक झपकते वो कैसे आंखों से ओझल हो जाते हैं और आसमान में कहीं कुछ दूर दाहिनी तरफ जो बादल हैं, बादलों की ओट में वो इस समय छुप गए हैं, लेकिन उनकी ध्वनि, उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है और हमारे माइक्रोफोन के माध्यम से आप तक भी जरूर पहुंच रही होगी। ये और एक सिंगल विजय फॉर्मेशन है, एक अकेला राफेल युद्धक विमान जोधपुर से जिसने उड़ान भरी थी 300 मीटर की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरते हुए हवा में ठीक सलामी मंच के सामने पहुंचकर उसने वर्टिकल चार्ली किया, यानी सीधी तौर पर आसमान में उड़ान भरी और वहां जाकर करतब दिखाया और कई बार रोल होने के बाद वो आसमान में बादलों की ओट में छुप गया, लेकिन उसकी आवाज और उसकी ध्वनि जो इतनी तेज है कि वो हम तक अभी भी पहुंच रही है और आप तक भी पहुंच रही होगी। राफेल युद्धक विमान का यह प्रदर्शन बहुत ही रोमांचक, जोधपुर से उड़ान भरते हुए जिसने यहां राजपथ के ऊपर, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ान भरकर राजपथ से होते हुए वर्टिकल चार्ली किया है सलामी मंच के ठीक ऊपर पहुंचकर, और ये हवा में जिस तरह से कलाबाजी खाते हैं ये विमान, राफेल को जिस तरह से हमने यहां पर देखा है, यूं लगता है कि अब बिना किसी सहारे के वो हवा में झूल रहा हो, किधर भी जा रहा हो, आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो इतने बेहतरीन ढंग से, इतने नियंत्रित ढंग से, इतने कुशल ढंग से उसका संचालन किया जाता है जो उसके उड़ाने वाले हैं यानी पायलट्स हैं। तो ये विजय फॉर्मेशन, और विजय फॉर्मेशन के बाद इस वर्ष का यानी आजादी के 75वें वर्ष में जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है उसमें सबसे विशेष जो फ्लाई पास्ट का हिस्सा है वो अब आसमान में देखने के लिए हर कोई आतुर है, क्योंकि ये अमृत फॉर्मेशन है देवी और सज्जनों। इस फॉर्मेशन में श्रोताओं 17 जगुआर विमान जहां पर शामिल होंगे एक साथ, उन विमानों को देखने के लिए हम अभी थोड़ी ही देर में यहाँ राजपथ पर वो दृष्टि में आएंगे, लेकिन उसके पहले जो राफेल विमान अकेले जिसने उड़ान भरी थी, एक बार पुनः लौटते हुए दोबारा उसने एक करतब दिखाया है आसमान में और सलामी मंच के सामने से होता हुआ इस समय, इस बार वो दाहिनी तरफ आगे की तरफ आसमान में बादलों में ओझल होता हुआ। इनके विमानों की युद्धक विमान जो कि दुश्मन का सीना चीरने के लिए सक्षम है, जिसकी आवाज और जिसकी करतब और जिसकी गति और जिसकी मार जो दुश्मन है उसको इसके बारे में सोचकर ही जिसका दिल दहलता हो, ऐसे जांबाज हमारे नभ प्रहरी जिन्होंने ये प्रदर्शन यहाँ किया है, लेकिन युद्ध के समय में वो जब प्रदर्शन करते हैं उससे दुश्मन का दिल भी कांपता है। और इसीलिए हमें लगता है, हम आश्वस्त होते हैं, हर भारतीय आश्वस्त होता है इस बात के लिए कि ये हमारे नभ प्रहरी, हमारे नभ की यानी आसमान की सुरक्षा में जिस तत्परता के साथ जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। हम नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं ऐसे अपने वीरों को, ऐसे जांबाजों को, चाहे वो थल सेना के हों, नभ सेना के हों या भारतीय वायुसेना के। 75वें वर्ष में 75 विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ का यह प्रदर्शन जो बहुत ही विशेष रहा है और जिसकी प्रतीक्षा रही है, लेकिन अभी वो संपन्न नहीं हुआ क्योंकि कुछ और दृश्य हमारे सामने आसमान में उभरने वाले हैं जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है और वो प्रतीक्षा यहाँ बैठे हर दर्शक को है, क्योंकि 75वें वर्ष में 75 विमानों का जो प्रदर्शन यहाँ पर होना है, 75 के अंक का प्रदर्शन जो यहाँ होना है 17 जगुआर विमानों के माध्यम से, उसकी प्रतीक्षा सभी को है। हवा की गति कभी कभी तेज हो जाती है, धूप कभी तेज कभी हल्की हो जाती है, लेकिन
ठंड का एहसास जो है वो लगातार यहाँ बैठे सभी को है और सभी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कोविड यानी कोरोना से भी और ठंड से भी सुरक्षित रखते हुए अपने आप को यहाँ पर उपस्थित रखा है और यहाँ के दृश्यों को अपने अंतर मन में आत्मसात कर लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।